हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका बेसिक पर्पज़ है सीए फाउंडेशन नवंबर 18 में जो स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं उनको अब क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप ये देखिए कि आज से आपके एग्ज़ाम का एक महीना बचा हुआ है। एक महीने में आपने अभी तक आपने कंप्लीट सिलेबस पूरा कर लिया होगा और अब इसको कंसोलिडेट करने का टाइम है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अब इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल फिक्स करें जिससे कि इसका आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन कम से कम 2 बार कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन आपका होगा उतना ही आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हो। तो आप फर्स्ट रिवीजन का इस तरह टाइम सेट करें कि 20 डेज में आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर लें। तो उसमें हर सब्जेक्ट को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप अलोकेट करें। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम अलोकेट करें, किसी के लिए कम भी हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। तो आप हर सब्जेक्ट के लिए रीजनेबल टाइम अलॉट करके और मैक्सिमम टाइम दिन में जितना पढ़ सकते हो उतना स्टडी करके आप एक बार 20 दिन में आप रिवाइज कर लें। इसके बाद में जो नेक्स्ट 10 डेज का टाइम है तो उसके लिए आप 3 दिन आप अकाउंट्स के लिए छोड़ दें। फर्स्ट पेपर आपका, उस फर्स्ट पेपर के लिए आप छोड़ दें 3 दिन, जिससे कि उसको रिवाइज किया जा सके। बाकी जो रिमेनिंग आपकी सब्जेक्ट हैं, रिमेनिंग जो 3 सब्जेक्ट हैं उसको 7 डेज में आप रिवीजन का प्लान कर लें सेकेंड टाइम। और लास्ट के जो 3 डेज हैं उसमें केवल आपको वही पेपर पढ़ना है जो फर्स्ट पेपर होगा, यानी 3 डेज सफिशिएंट उस पेपर को पढ़ने के लिए। तो एक तो ये आप प्लानिंग करें जिससे कि आपका कम से कम 2 बार तो हो जाए रिवीजन। ज़्यादा भी होता है तो और भी अच्छा है, जितना रिवीजन होगा उतना ही आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी। इसके साथ में आपको देखो एग्जाम में क्या ध्यान रखना है। तो एग्जाम से में कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, तो उसके लिए अभी से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे को रिवीजन के साथ साथ देखना पड़ेगा। इसमें एक तो सबसे बड़ा है कि मैथ का जो पेपर है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड रीजनिंग, इसमें 3 पार्ट शामिल होते हैं। पहले जब सीपीटी होती थी तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और मैथ स्टेट्स के साथ में इकोनॉमिक्स भी होती थी। तो क्योंकि 50 मार्क्स इकोनॉमिक्स के होते थे उस समय टाइम कम लगता था इकोनॉमिक्स करने में। तो ये मान लीजिए कि अराउंड स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस आधा घंटे में सोल्व करता था और बाकी 1.5 जो आवर है वो सोल्व करता था, मतलब मैथ एंड स्टेट्स के लिए। लेकिन अब जो पूरा पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का मैथ एंड स्टेट्स का ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम शॉर्ट पड़ सकता है आपका, क्योंकि हो सकता है कि मतलब पूरा पेपर 2 आवर्स में सोल्व नहीं हो पाए। तो उसके लिए आप क्या करें कि जो पास्ट आपका आईसीआई ने जो मॉक टेस्ट पेपर डाले हुए हैं, पिछले अटेम्प्ट के भी आईसीआई ने डाल रखे हैं और इस अटेम्प्ट के भी डाल रखे हैं, वो इसको डाउनलोड करें और 3 आवर में, मतलब जो 2 आवर्स हैं 2 आवर में इसको करने की कोशिश करें पूरा। और इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना टाइम शॉर्ट पड़ेगा। तो उसके लिए आप बिगिनिंग से स्पीड बढ़ा सकते हैं और साथ में ये भी कर सकते हैं कि पहले जो स्मॉल और छोटे क्वेश्चन हैं, जो इजी क्वेश्चन हैं, वो आप सोल्व कर लें। तो बाद में कोई बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बड़ों के चक्कर में अपने छोटे क्वेश्चन रह नहीं जाएं। तो ये भी आपको मॉक टेस्ट दोगे तो उसी आइडिया लग जाएगा। इसी के साथ साथ अब आपका जो ये अकाउंट्स और जो लो है, ये सब्जेक्ट भी आपके सब्जेक्टिव हो गए हैं। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव थे, अब ये सब्जेक्टिव हो गए हैं। तो इसमें राइटिंग पैटर्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो राइटिंग पैटर्न के लिए भी आप एक प्लान कर सकते हैं कि आप आईसीआई की वेबसाइट से उनके मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करें। हमारी वेबसाइट पे भी हमारे वीएसआई के भी मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो वो मॉक टेस्ट पेपर आप डाउनलोड करें, उसको आप 3 आवर्स में सोल्व करने की कोशिश करें और 3 आवर में सोल्व करने के बाद में इसकी जो आंसर की है उस आंसर के से आप इसको मैच करें और आप ये देखें कि क्या क्या आइटम हमने मिस किया है। उस आइटम को आप नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट टेस्ट में और मतलब इसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये राइटिंग पैटर्न के मार्क्स नहीं करने चाहिए। कई बार अपने क्वेश्चन आता है और मार्क्स नहीं मिल पाते क्योंकि हमने जो प्रेजेंटेशन है, जो वर्किंग नोट वगैरह वो चाहिए उनको, वो अपन नहीं देते हैं तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो उसका एक ही तरीका है, आईएसआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें। साथ में वीएसआई ने भी जो हमारी 100% सिलेबस की 4 सीरीज हम ले रहे हैं, तो चारों सीरीज के पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट से आप डाउनलोड करके और उन पेपर्स के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमने आईसीआई पैटर्न पे ही बनाए हुए हैं। तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक तो पूरे शेड्यूल टाइम में पूरा पेपर होना आसान काम नहीं होता है अगर आप फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट
3 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करिए, या जो ऑब्जेक्टिव के मॉक टेस्ट 2 आवर्स में सोल्व करने की कोशिश करिए, तो इसका मतलब है कि आप आराम से पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर सकते हो। इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर दें। और स्पेशली आपको सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या ध्यान रखना है, देखो मैथ स्टेट्स में पेपर सोल्विंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो पेपर सोल्विंग के लिए आप मॉक टेस्ट पेपर वीएसआई और आईसीआई के दे लें, जिससे कि 3 घंटे में या 2 घंटे में पूरा पेपर सोल्व हो जाए। और लो और अकाउंट्स के लिए स्पेशली आप राइटिंग पैटर्न का ध्यान रखें कि राइटिंग में क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना। जैसे आईसीआई का पिछले साल का सेट भी अवेलेबल है जो अकाउंट्स और लो का है, तो सही स्टडी में आप देखें कि मतलब उन्होंने किस तरीके से आंसर दे रखा है, प्रेजेंटेशन आप उसका चेक करें और प्रेजेंटेशन करके और आप अच्छे मार्क लेके आएँ। तो स्टूडेंट्स आपको इस एग्ज़ाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना टिपिकल नहीं होता जितना स्टूडेंट समझते हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि आईसीआई की रिक्वायरमेंट क्या है हमें ये पता करना है, और आईसीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप लगते हो तो उसका मतलब एग्ज़ाम सोल्व करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करें और टेंशन नहीं करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।